कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में और देश में एक नई करवट का बिगुल है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक बार फिर राहुल जी 6500 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा न्याय के उसी संदेश को लेकर पूरे हरियाणा के कोने कोने में जा रही है, ताकि 10 की 10 संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा निशाना है। राहुल गांधी जब एफआईआर दर्ज हुई उसको कैसे देखते हैं? ये यहीं आगे जी है नई गांधी पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र डराने, धमकाने, भयभीत करने के हैं, पर वो ये भूल गए कि जो पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी, नेहरू गांधी परिवार कभी अंग्रेज से नहीं डरा, उनके जुल्म से नहीं डरा, ये महात्मा गांधी की पार्टी है। हम उनके अनुयायी हैं। हम इनकी गीदड़ भभकियों से न राहुल जी डरेंगे, न कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता। ये कारवां बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये न्याय का कारवां है। ये युवाओं के बेरोजगार के खिलाफ न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए न्याय और किसानों के लिए और दुकानदारों के लिए न्याय। ये उस न्याय का काफिला है। हुड्डा जी बात की जाए तो हुड्डा ने कहा था कि जो एफपीओ है वो एक बड़ा घोटाला है, उसको कैसे देखते हैं? एफपीयू? हाँ, जो किसानों के साथ घोटाला हुआ है। देखिए, आपका मतलब बीमा योजना से मुझे लगता है। बीमा योजना के साथ साथ कोल्ड स्टोर हो गया, जहाँ दूसरे कई प्रोडक्ट। आप पानीपत जाइए, किसी को देखने कहने की आवश्यकता नहीं, खुद जाकर देखिए किस प्रकार से अडानी के साइलो के आधार पर मंडी का व्यवसाय और किसान, उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। करनाल के बिल्कुल साथ कैथल में ढांड की मंडी है, वहां जाकर वहां एक और साइलो अडानी का देखिए, ढांड की मंडी पर ताला लगा दिया, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और बदले में किसान को साइलो के बाहर लाइन लगाकर भुगतना पड़ता है। पर किसान क्यों? दलित के साथ ये व्यवहार है, महिला के साथ ये व्यवहार है, पिछड़ों के साथ ये व्यवहार है। इसीलिए कांग्रेस संदेश यात्रा हम निकाल रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी जाएंगे। सरकार, भगवान श्री राम क्या बीजेपी की बपोती हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई ये कह सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी उसकी व्यक्तिगत मलकियत हैं? क्या ये कोई कह सकता है? क्या कोई ये कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरी जेब में पड़े हैं? ये वो लोग कह सकते हैं जो अपना पथ भ्रष्ट हो गए हों। भगवान राम तो कण कण में हैं, भगवान राम मन मन में हैं। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम त्याग हैं, भगवान राम वचन की मर्यादा हैं। वो लोग जो 15 लाख का जुमला देते हैं, वो लोग जो 2 करोड़ नौकरियों का जुमला देते हैं, 2022 तक किसान की आय का दुगने करने का जुमला देते हैं, क्या वो भगवान राम की शिक्षा को समझते हैं? ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। और लोगों के अंदर एक बदलाव की भावना सामने आ गई है और उसी कारण जो है ये जगह जगह के ऊपर यात्रा का इतने जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। हरियाणा में भर्तियां भी जो थी वो कैंसिल कर दी गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत क्या कहते हैं आम बात है बीजेपी सरकार की कि आज इतनी लाखों भर्तियां जो लंबित पड़ी हुई हैं, आपने देखा पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो ये भर नहीं पाए हैं और जो भर्तियां निकालते हैं उनको जो है कोर्ट निरस्त कर देती है। 75% इन्होंने कहा था कि हम भर्तियां जो हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर देंगे, तो वो इस तरह के कानून लेके आते हैं जो कोर्ट में जाकर जो है जो निरस्त हो जाएं। तो एक बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ है, चाहे सीईटी का हो, चाहे ये जो पूरी तरह से परेशानी का सबब जो है हमारे नौजवान बच्चों के लिए बना हुआ है। आज नौकरियां जो हैं, बेरोजगारी जो है हरियाणा के अंदर नंबर 1 है। प्रदेश सरकार राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए अपने मंत्रियों को और लोगों को लेकर जा रही है। बहुत अच्छी बात है, जरूर लेकर जाएं। हम भी राम मंदिर के जो है दर्शन करके आएंगे। जैसे कहा कि जो है राम सबके कण कण में है, किसी एक की बापोती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। प्रभु का नाम हम सब लेते हैं, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। तो जो है उसका नाम किसने नहीं लिया? तो ये नाम लेके तो सब आगे चलते हैं, पर इसके ऊपर राजनीति करना का मतलब ये है कि आप ध्यान जो है असली मुद्दों से भटका रहे हैं, बेरोजगारी से भटका रहे हैं, महंगाई से भटका रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे भटका रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जो आपने गैस के सिलेंडर इतने महंगे कर दिए हैं उससे भटका रहे हैं, जो हमारा मजदूर है उसकी मजदूरी खत्म कर दी है उससे आप भटका रहे हैं।
हमारा किसान को जो आपने वायदा करा था 2023 के अंदर आय दुगनी करने का, उसको एमएसपी देने का, उसको वायदा करा था। जब 3 काले कानून आपने उठाए थे कि हम करते हैं वायदा, आज जो है विधानसभा में जब ये इस बात को मैं उठाती हूँ तो जो है उसको बिल्कुल बाहर, हमारे जो रेजोल्यूशंस हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये केवल जुमलों की सरकार है। और इन जुमले शुरू हुए थे 15 लाख रुपए से कि हर एक के खाते में आएंगे, और उसके बाद जुमलों का जो है पूरा का पूरा सिलसिलेवार जो है इसी तरह से चलता रहा। बेरोजगारों को कहा था जो 10 साल जो है 10+2 जो जिन्होंने पास करी है कि 6,000 रुपये उनको देंगे, जो बीए पास हैं उनको 9,000 रुपये देंगे। तो आज पूछिए कौन से बेरोजगार को क्या मिल रहा है? जो नौकरियां जो सरकार को भरनी चाहिए वो भी सरकार नहीं भर रही है, और जो है केवल ठेकेदारी प्रथा जो है वो शुरू करी है। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव लड़ूंगी जी, और हमेशा से लड़ती आई हूँ, और विधानसभा में जोर शोर से, आप जानते हो, आप जनता की हित की आवाज जो है उठाने में मैं गुरेज कभी नहीं करती। हुड्डा ने भी आपकी गढ़ में काफी कह रहे हैं एक बड़ी रैली करने का। बहुत अच्छी बात है, करें। हम भी रैली करने में सक्षम है, हमने भी बहुत बड़ी रैलियां करी हुई हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। यात्रा का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों के अंदर बहुत उमंग है, बहुत जोश है, और लोग हैं अब जो है बदलाव चाहते हैं, उब चुके हैं, और लोगों के समझ में आ गई है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है।